जब तक न सफल हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी UPSRRM यानी बीसी फकीर रिक्रूटमेंट 2022 में जो आया था। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बीसी की फुल फॉर्म होती है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट फकी। ठीक है, अब जो फॉर्म जो अप्लाई जो डेट थी वो कब से इस फॉर्म को अप्लाई शुरू हुए थे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे 5 जून 2022 से, और इनकी जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी फॉर्म की वो कब थी, 10 जून 2022। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे कि एप्लीकेशन फी कितनी रखी गई थी। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 0 फीस थी, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर भी 0 फीस थी। अब हम बात करने वाले हैं कि एज लिमिट यानी उम्र कितनी है इनके लिए। तो मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल, और मैक्सिमम होनी चाहिए कितनी, 50 साल। ठीक है, अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी डिटेल्स यानी योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो कैंडिडेट्स पास्ड क्लास 10th। ठीक है, यानी आपको केवल आपने 10वीं पास किया हो, और ओनली फीमेल यानी इस फॉर्म को केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, इसको मेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आगे कैंडिडेट्स ऑफ सेम ग्राम पंचायत यानी जो भी इसको कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करेंगी वो क्या है कि उनकी सेम ग्राम पंचायत होनी चाहिए, यानी जिस ग्राम पंचायत से आप रह रहे हैं वो आपकी सेम ग्राम पंचायत से फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आगे है बैंकिंग के कामकाज के समझने के साथ ही आपको स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। यानी बैंकिंग के साथ यानी बैंकिंग के कामकाज को समझने के साथ ही आपको क्या होना चाहिए, स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है इसमें। तो 3534 पोस्ट है इसमें। आगे पोस्ट का जो नेम क्या है, तो बीसी फकी। ठीक है, और बीसी फकी जो योजना है ये स्थायी नौकरी नहीं है, स्थायी नौकरी नहीं है, संविदा की नौकरी है। क्या है ये, आपको एक स्थायी मतलब ये हमेशा चलने वाली नौकरी नहीं है, एक स्थायी संविदा की नौकरी है ये। तो आप संविदा पे लगे रहें यहाँ पर, और ये स्थायी नहीं है, यानी मान लीजिए ये संविदा की नौकरी है। ठीक है, आगे इसमें मानदेय कितना मिलेगा। तो इसमें मानदेय मिलेगा 4000 रुपये प्रति माह। 4000 रुपये आपको प्रति माह बोनस मानदेय मिलेगा, प्लस इसमें बैंक बोनस भी मिलने वाला है। यानी अगर आप बैंक से संबंधित तो काम करेंगे तो उसमें क्या है कि आपको बैंक बोनस भी अलग से मिलेगा। ठीक है, अब इसमें उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य यूपी में रह रहे लोगों को घर बैठे बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, आगे बीसी फकी के माध्यम से चाहे वह लेन देन से जुड़ा हो या फिर बैंक का कोई भी कार्य हो सकता है। यानी बीसी फकी क्या करेंगे, बैंक से संबंधित जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, मान लीजिए अभी कोरोना के टाइम पर कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी बैंक में, तो बीसी फकी के माध्यम से क्या होगा कि ज़्यादा भीड़ भी नहीं बैंक में होगी, जिससे वहाँ पर जो बैंक के जो मैनेजर वगैरह हैं और भी जो कैशियर हैं उनको दिक्कत होती है भीड़ के सामने ज़्यादा करने की। तो क्या करेंगे, बीसी फकी उनको जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में घर पे ही जाके आपको लेन देन से संबंधित और भी बैंक से जितने भी कार्य हैं ये आपको घर पर ही सुविधा देंगी बीसी फकी। ठीक है, बीसी फकी आपको कई सुविधाएँ मतलब घर पर ही देंगी, बैंक से संबंधित जितनी भी सुविधाएँ आपको घर पर ही मिलने वाली हैं, आपको बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस मिशन का ये उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे कि चयन के बाद क्या होगा। तो जब आपका चयन हो जाएगा उसके बाद आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर प्रशिक्षण के बाद में आपको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, इसके द्वारा आपकी एक ऑनलाइन परीक्षा होगी। वो किसके द्वारा होगी, IIBF के द्वारा, यानी IIFB के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसकी IIFBF की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान। IIBF क्या एक ऐसा संस्थान है जो बैंकिंग एंड फाइनेंस के व्यवसाय क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करता है। यानी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में व्यवसाय शिक्षा प्रदान करता है। कौन, ये IIBF। तो इसके द्वारा जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब आप पूरी तरह से बीसी फकीर के रूप में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य ये भी है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना है।